हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। दुनिया की हर परेशानी आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देगी, एक बार ठान लो तो। ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं एक ऐसी शख्सियत पर जिसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जो सब कुछ बर्बाद कर गया, लेकिन बचा तो वो थी उसकी जिद, उसका हौसला, उसकी हार ना मानने का पागलपन। ये रियल लाइफ स्टोरी है भारत की राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी और माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय विकलांग अरुणिमा सिन्हा मैम की। खेलने से लेकर माउंट एवरेस्ट तक का सफ़र आपके रोंगटे खड़े कर देगा। 2011 में लखनऊ से दिल्ली जा रही ट्रेन में रात के लगभग 1 बजे कुछ अपराधी ट्रेन में लूटने के इरादे से चढ़े। वहां इन्हें अकेला देखकर उनके गले का सोने का चेन छीनने की कोशिश करने लगे, जिसका इन्होंने खुलकर विरोध किया। उसके बाद उन शातिर अपराधियों ने इन्हें चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। ट्रेन की पटरियों के बीच इनका पैर आ जाने से इनका पैर कट गया। पूरी रात वो अपने कटे हुए पैरों के साथ चीखती रहीं, चिल्लाती रहीं। उनके सामने ही उनके कटे हुए पैरों को चूहे कुतर रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उनका शरीर काम करना बंद कर रहा था। उस दौरान 40 से 50 ट्रेन उनके सामने से गुजरी। इनकी हालत हर मिनट बिगड़ती जा रही थी। सुबह जब लोगों ने इन्हें इस हालत में देखा तो उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां जिंदगी और मौत के बीच लगभग 3 से 4 महीने जूझती रहीं और जीत इनकी हुई। डॉक्टरों ने इन्हें प्रोस्थेटिक पैर का सहारा दिया और साथ ही साथ इनको आराम करने की सलाह दी, क्योंकि डॉक्टरों और परिवार वालों ने ये मान लिया था कि अब वो विकलांग हो चुकी हैं और एक बेबस और लाचार स्थिति में हैं। लेकिन अरुणिमा के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। लोगों की सहानुभूति उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। इस सिचुएशन में भी इनके अंदर का हौसला, इनका जुनून इनसे कुछ और ही करवाने को कह रहा था। उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल जी से मुलाकात की और उनको अपना लक्ष्य बताया। बछेंद्री पाल हैरान थीं, लेकिन उन्हें पता लग गया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है और उन्होंने इनका साथ दिया। 2011 में ये घटना तो भगवान की मर्जी से हुआ, लेकिन ठीक 2 साल बाद जो हुआ वो इनकी चॉइस थी। 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर एक नया इतिहास रचते हुए ऐसा करने वाली पहली विकलांग भारतीय महिला होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया और सबको सरप्राइज कर दिया। चढ़ाई के दौरान उन्हें जो लोगों की लाशें मिल रही थी, जो अपने अपने लक्ष्य लेकर चढ़े थे, लेकिन बीच में उनकी सांसें और सफ़र दोनों थम गया। वो तो अपनी पूरी क्षमता के साथ चढ़े थे, लेकिन इनके साथ अलग बात थी। इन परिस्थितियों ने उन्हें बेशक डराया, लेकिन रास्ता ना रोक सके। इससे भी वो संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने अपना लक्ष्य तय किया सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को लांघने की, जिसमें अब तक अफ्रीका की किलिमंजारो और यूरोप की एल्ब्रस चोटी पर तिरंगा लहरा चुके हैं। कहते हैं कुछ तूफान जिंदगी में सब कुछ खत्म करने नहीं, बल्कि सब कुछ नए से शुरू करने के लिए आते हैं। इनके जुनून और जिद को मैं दिल से सलाम करती हूँ। इनकी कहानी हमें ये बताती है कि अगर हमारे अंदर जिद है, हौसला है, तो किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में हम कुछ भी कर सकते हैं। इंसान वो नहीं होते जो हालात बदल दें, इंसान वो है जो हालात को बदल दे। जहाँ साधारण इंसान हार मान जाता है, वहीं से असाधारण इंसान की जर्नी स्टार्ट होती है। कुछ लोग सफल बनने का लक्ष्य रखते हैं और कुछ इतिहास रचने का। अगर अरुणिमा ने हार मान ली होती, डॉक्टरों और घरवालों की बात मान ली होती, तो आज वो उनके लिए सिर्फ एक विकलांग इंसान होती, जिसके साथ समय ने कुछ अलग खेल दिखाया। कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य में यही लिखा था, इसमें कोई क्या कर सकता है। लेकिन याद रखना, जहाँ आपके पास 1000 बहाने हो, फिर भी एक कारण हो कुछ करने का, तो आप कर जाओगे। इनका मानना था कि इंसान दिमाग से विकलांग होता है, शरीर से नहीं, और वो उन्होंने साबित भी किया। जो इंसान अपनी सोच से विकलांग है, उसका सहारा कोई नहीं बन सकता। जो इंसान अपनी जिद पर आ जाता है कुछ करने की, तो समय और भाग्य उसको नहीं रोक सकते। उसके साथ एक अलग ताकत काम करती है। ये कुछ लाइनें जो अरुणिमा ने अपने मन में रखा और साबित भी किया। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो मैंने लांघा है समंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। 2015 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया और ये डिजर्व भी करती हैं। आज ये नाम लाखों लोगों की प्रेरणा है, उन लोगों की जो जिनके साथ एक छोटी सी घटना हो जाती है या जिनकी लाइफ में थोड़ा सा अप डाउन होता है तो उन्हें लगता है उनकी सिचुएशन सबसे ज़्यादा खराब है।
वो इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते। वो आसानी से परिस्थितियों के सामने अपने घुटने टेक देते हैं। उन्हें इस कहानी से सीखना चाहिए। उन्हें ये देखना चाहिए कि इस सिचुएशन भी अगर इंसान अपने पे आ जाए तो क्या कर सकता है, क्योंकि इंसान की सोच उसे कहीं भी ले जा सकती है। और ये कहावत ऐसे इंसानों पे बिल्कुल सटीक बैठती है कि ज़िंदगी के खेल में निराश नहीं होती, तकदीर के खेल में हताश नहीं होती। हाथ की लकीरों पे कभी विश्वास मत करना, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होती। और किस महान इंसान, महान शख्सियत के स्ट्रगल के बारे में आपको जानना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।